अस्सलाम वालेकुम बच्चों। छोटा सा एक टॉपिक है पावर। पावर क्या है? तो बच्चे मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, ओके। और यहाँ पे एक बंदा a है, a, इसका नाम क्या है? a। वो इसके ऊपर फोर्स लगाता है और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ये उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसने वर्क किया 20 जूल। यहां से यहां तक लाने में वर्क कितना हुआ? 20 जूल। सेम केस है, एक और मैस है उतना ही, m। एक और बंदा उसको पुश कर रहा है और इस बंदे का नाम मैंने रख दिया है b। ये भी यहां पे लेके आता है, ये भी फोर्स लगाता है, डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, ओके। और ये भी करता है 20 जूल वर्क। अब लग तो रहा है दोनों सेम है, ये भी 20 जूल वर्क कर रहा है, लेकिन जो ए बंदा है उसने ये कवर किया है 4 सेकंड में। ए वाले ने 4 सेकंड में, और जो बी वाला है उसने कर लिया 2 सेकंड में, तेजी से कर लिया। अब देखो, इसने भी इतना वर्क किया 20 जूल, इसने भी 20 जूल वर्क किया, लेकिन फर्क ये है कि इसने कितनी देर में किया? 4 सेकंड्स में, और इसने कितनी देर में किया? 2 सेकंड्स में। तो बच्चों यहाँ पे जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि एक ही सीढ़ियां चढ़े हो आप, एक बंदा 4 सेकंड में चढ़ गया और एक बंदा 2 सेकंड में कुछ वजन लेके, बात समझ आ रही है? तो दोनों ने वर्क किया, लेकिन एक ने जल्दी कर लिया, एक ने लेट किया। तो यहाँ पे बच्चों जो टर्म इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है उसका नाम है पावर। क्या नाम है? पावर। यानी डिपेंड करता है कि किसने वर्क किया, कितनी देर में किया। वो जो देर है, वो जो टाइम लगा है, वो टाइम बच्चे अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ये टर्म क्या कहलाती है? पावर। अब जिसने जल्दी कर लिया उसकी पावर ज्यादा है, जाहिर है वो ज्यादा तेजी के साथ उसने खींच लिया। लेकिन जिसने जो स्लो लेके गया उसकी पावर क्या हुई? कम। तो इसको यूं डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी इसको यूं लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू W ओवर T, यानी वर्क पर यूनिट टाइम। यानी वर्क तो सेम है। अब देखो, पावर और टाइम का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। जिसने टाइम कम यूज किया उसकी पावर क्या हुई? ज्यादा। सेम वर्क के लिए, और सेम वर्क के लिए जिसने टाइम ज्यादा यूज किया उसकी पावर क्या हुई? कम। तो पावर को बच्चों यू डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब बच्चे इसके यूनिट की बात करें तो आपको पता है पावर का यूनिट होता है न्यूटन, सॉरी जूल। और बच्चों टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये बना जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड कहलाता है वाट, ओके। तो इसका जो एसआई यूनिट है बच्चों वो क्या है? वाट। अब यहां पे मैं 1 वाट को डिफाइन करूंगा बच्चों, 1 वाट क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम करेंगे 1 वाट, ओके। तो 1 वाट होगा यहाँ पे 1 जूल ओवर 1 सेकंड। इफ 1 जूल वर्क हो 1 सेकंड में तो पावर कितनी होगी? 1 वाट। तो यहां पे इसको यूं डिफाइन करते हैं, पावर विल बी 1 वाट। पावर विल बी 1 वाट इफ 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क हो तो बच्चे पावर कितनी होगी? 1 वाट। फिर बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास किलोवाट है वो होता है 10⁻³ वाट, मेगावाट 10⁻⁶ वाट, गीगावाट 10⁻⁹ वाट। और पावर का एक और यूनिट है जो बड़ी बड़ी मोटर में इस्तेमाल होता है, उसका नाम है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। और बच्चे आप लोगों ने ये याद रखना है, ये कमर्शियल यूनिट है इसका। पावर का कौन सा यूनिट है? कमर्शियल। और बच्चे 1 हॉर्स पावर जो है याद रखना 746 वाट होती है। यानी 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है? 746 वाट। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ओके। ये शॉर्ट क्वेश्चन समझना कि 1000 वाट हो और उसको चेंज करो हॉर्स पावर में, इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो कैसे करेंगे, ओके। तो आप लोगों ने याद रखना है। अब देखो, 1 हॉर्स पावर है 746 वाट। अगर मैं यहां से 1 वाट निकालू तो ये क्या बनेगा? 1/746। तो देखो, 1000 वाट है, 1000 वाट, 1 वाट की जगह क्या आएगा? 1/746। तो बच्चे आप सिंपल करोगे, हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 को 746 पे क्या कर दोगे?
डिवाइड। तो ये बच्चों सिंपल सा मेथड है, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन एक और पावर का फार्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे, वो आप लोगों ने समझना है। अब देखो बच्चों, पावर होती है W ओवर T, हमने पढ़ा। W होता है, आपको पता है, F इंटू एस ओवर टी। अब S ओवर टी आपको पता है डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, स्पीड। तो पावर का एक फार्मूला बनेगा F डॉट V। याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ये भी आप लोगों ने याद रखना, ठीक है बच्चे। यहाँ पे कुछ और आप लोगों को थोड़ा सा, बस ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, बस कुछ एमसीक्यूज और सॉल्व करने हैं। देखो अब बच्चे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जाउल, जाउल होता है न्यूटन मीटर, और नीचे क्या है, सेकंड। तो ये बन गया क्या बोला, न्यूटन मीटर पर सेकंड। इस तरह भी ये यूनिट बन सकता है अगर वो एमसीक्यू थोड़ा सा घुमा के देना चाहे। न्यूटन को अगर आप ओपन करो बच्चे, एफ फिजिकल टू क्या होता है, एम में, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन की जगह पुट कर दो तो न्यूटन बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो इसको खोलो तो बच्चे बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये बच्चे हमारे पास इसका तीसरा यूनिट आ गया। तो एक बच्चों जाउल पर सेकेंड, दूसरा वाट, ये वाट एसआई यूनिट है, ओके। और न्यूटन मीटर पर सेकेंड तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पे बच्चों क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो ये पावर के हमारे पास चार यूनिट आ गए। और जो सॉरी कमर्शियल यूनिट है वो है हॉर्स पावर, ये भी याद रखना। और एक हॉर्स पावर किसके इक्वल है, 746। तो एक छोटा सा हमारा टॉपिक था पावर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से बनता है जो आप लोगों ने सॉल्व करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।